हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की इस विशेष चर्चा पे। आज की चर्चा का विषय है एमपीपीएससी द्वारा जारी किया गया एक कैलेंडर, जिसमें आगामी 6 माह में घोषित किए जाने वाले अंतिम चयन परिणामों की जानकारी दी गई है। काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट्स हैं कि क्या ये जो कैलेंडर है ये आयोग के द्वारा जारी किया गया है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। तो इसी प्रश्न चिन्ह के जवाब के लिए ये चर्चा रखी गई है और सिरे से अच्छी तरह से इसको जानेंगे कि कैलेंडर का स्रोत क्या है, इसके मायने क्या है और इसके इम्प्लीकेशन क्या होने वाले हैं इस विभिन्न एमपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली परीक्षाओं पर। और विशेष चर्चा रहेगी एडीपीओ के इंटरव्यूज़ डेट को लेकर के कब तक संभावित हो सकते हैं, तो अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले जो पहला प्रश्न आता है कि ये जो कैलेंडर है ये पीएससी के द्वारा जारी किया गया है या नहीं, और नहीं तो ये कैलेंडर आया कहाँ से। तो ये कैलेंडर 2/4 यानी कल जारी किया गया था। बट क्या ये पीएससी के द्वारा जारी किया गया था? तो आंसर है नहीं, पीएससी के द्वारा ये कैलेंडर जारी नहीं किया गया, ना ही पीएससी ने इस कैलेंडर की किसी भी प्रकार से पुष्टि की है। तो ये कैलेंडर आया कहाँ से? तो ये कैलेंडर आया है सीएम जो शिवराज सिंह चौहान हैं उनके अपर सचिव लक्ष्मण सिंह मार्कम ने सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अप्रैल से सितंबर 2023 तक 19 भर्ती विज्ञप्तियों के अंतिम चयन की सूचना जारी की है। इसके तहत कुल 3,856 पदों पर अंतिम चयन कर दिया जाएगा। तो ये तो साफ हो गया कि पीएससी के द्वारा नहीं कैलेंडर जारी किया गया है। कैलेंडर जारी किया गया है सीएम शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी लक्ष्मण सिंह मरकम ने। तो उनके पास ये कैलेंडर कहाँ से आया? तो ऐसा हुआ होगा, और इस कैलेंडर की ऑथेंटिसिटी भी यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में 1 लाख नौकरी देने की घोषणा की है। इसी संदर्भ में उन्होंने पीएससी से, सीएम हाउस ने पीएससी से जानना चाहा होगा कि आप बताइए कि आप इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले कितने पदों पर भर्तियां कंडक्ट करा लेंगे अंतिम चयन की सूचना के साथ। तो पीएससी ने उसके जवाब के संदर्भ में ये डॉक्यूमेंट सीएम हाउस को भेजा होगा, जिसमें उन्हें सिलसिलेवार तरीके से परीक्षाओं के नाम, उनके पद और उनके अंतिम परिणाम किस माह में घोषित किए जाएंगे, समस्त जानकारी एक डॉक्यूमेंट के रूप में सीएम हाउस को भेज दी होगी। और इसी डॉक्यूमेंट को जो अपर सचिव हैं लक्ष्मण सिंह मार्कम ने सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया है। तो अगर इस स्टोरी के साथ जाया जाए तो ये कैलेंडर है तो लोक सेवा आयोग का, बट ये डायरेक्टेड एस्पिरेंट्स की तरफ नहीं है। ये एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है पीएससी द्वारा सीएम हाउस को। और अगर इस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी और हमको जाननी है तो जो भी व्यक्ति इस पीएससी की साइट को फॉलो करते होंगे वो पीएससी की एक्टिविटीज़ को इस कैलेंडर के साथ अगर मिलान करें तो इस कैलेंडर की ऑथेंटिसिटी यानी सच्चाई पता चल जाएगी, ये कितना सही है कितना गलत है। तो मेरा आकलन ये कहता है कि जैसे ये ईएनटी का जो विशेषज्ञ परीक्षा है इसके इंटरव्यूज़ होने हैं, तो इसकी डेट पीएससी ने ऑलरेडी जारी कर दी है। और डेट जारी कर दी है तो मात्र 21 पोस्ट हैं, तो 2 या 3 दिन में इंटरव्यूज़ हो जाएंगे और 2 या 3 दिन में रिजल्ट आएंगे। तो अप्रैल में जो ये रिज़ल्ट देने की बात कर रहे हैं ईएनटी की, वो बिल्कुल सत्य बात है। अप्रैल में बिल्कुल इसके रिज़ल्ट आ जाएंगे। वहीं बात की जाए एक और महत्वपूर्ण एग्ज़ाम, वो है राज्य सेवा परीक्षा 2020 सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो पीएससी कंडक्ट कराती है, उसकी 260 वैकेंसीज़ हैं।
तो इस वाली वैकेंसी का जो है 27 अप्रैल इसकी इंटरव्यू डेट ऑलरेडी आ चुकी है। 27 अप्रैल से इसके इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है, ये मैंने देखा है साइट पे। 27 अप्रैल से इसके इंटरव्यू कराए जाएंगे। तो 260 सीट्स हैं और इसके 3 गुना बच्चे लिए जाएंगे, तो करीब 950 के करीब बच्चे इंटरव्यूज़ में बैठेंगे। तो इसको इंटरव्यू कंडक्ट कराने में 20 दिनों का समय लगेगा। तो मिड मई में इसके इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो जाएंगे। तो मई एंड तक या जून तक, जो इसमें बात कही गई है, जून तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 110%। तो ये 7th पॉइंट भी इनका एकदम करेक्ट है, फर्स्ट पॉइंट भी एकदम करेक्ट है, ठीक है। इसी के साथ ये जो शाखा अधिकारी और संपदा प्रबंधक का इंटरव्यूज़ हैं, कुल सचिव के इंटरव्यूज़ हैं, ठीक है, डीएसपी रेडियो, उप पुलिस अधीक्षक रेडियो, इन सारे एग्ज़ाम्स के सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा लिए गए हैं। उनके रिज़ल्ट अक्टूबर में ही आ गए थे 2022 में। तो इनके इंटरव्यूज़ भी लंबित हैं। तो अगर ये ऐसा बोलते हैं कि इस इंटरव्यूज़ को ये मई में कंडक्ट कराने वाले हैं, तो मुझे इस बात पे कोई भी संशय नहीं है। ये बिल्कुल मई और जून में इनके इंटरव्यूज़, हालांकि काफ़ी पहले हो जाने चाहिए थे वो, तो अगर वो मई जून में कराने की बात करें तो बिल्कुल सत्य बात है। तो मैं रेगुलरली पीएससी की साइट को फॉलो करता हूँ और उसका मिलान अगर मैं इससे करूँ तो सारी चीज़ें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। तो ये डॉक्यूमेंट मेरे लिए एक हेल्पिंग हैंड की तरह ही काम करेगा ये प्रेडिक्ट करने में कि कौन से एग्ज़ाम के इंटरव्यूज़ कब होने वाले हैं। तो पीएससी द्वारा भले ही ये कैलेंडर जारी नहीं किया गया हो, बट इसकी ऑथेंटिसिटी मैं डाउट नहीं करूँगा। ये अभ्यर्थियों के हित के लिए ही होगा अगर वो उसको इंटरप्रेट करना चाहें। और सबसे खुशखबरी की बात पीएससी के 2019 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए है कि जुलाई में इस एग्ज़ाम, जो कि 2019 का एग्ज़ाम है, इसकी जुलाई में इंटरव्यू भी कंडक्ट कराने की बात कर रहे हैं। अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि अभी इसके मेंस 15 अप्रैल से इसका मेंस स्टार्ट होने वाला है 2019 के का। और मेंस के बाद कॉपीज़ चेक कराना, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू के लिए फॉर्म भरना, फिर उसके लिए डॉक्यूमेंट मांगना, और फिर एक महीने का समय देना इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट करा लेना। इतने सारे बच्चों का जुलाई में अगर ये बोल रहे हैं, ये बस थोड़ी सी मेरे को एक चैलेंजिंग बात लगती है कि जुलाई तक मेरे को नहीं लगता ये इंटरव्यू कंडक्ट कराए जा सकते हैं। बट अगर वो ऐसा यहाँ तक बोल रहे हैं तो खबर अच्छी है 2019 के पीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कि जुलाई अगस्त तक उनका जो एग्ज़ाम इतने टाइम से लंबित था वो कंप्लीट हो जाएगा। बस एक ये वाला जो बिंदु है, मुझे उनकी ये एक्सपेक्टेशन होगी, बट मैं उनकी एक्सपेक्टेशन को डाउट करता हूँ कि शायद ये वाला एग्ज़ाम वो इस समय मैं ना करा पाएँ, क्योंकि थोड़ा डिले हो जाएगा उनसे ये, क्योंकि चैलेंजेस काफ़ी हैं इस एग्ज़ाम में। उसके बाद आप स्पेशल रेफरेंस टू MPADPO सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी की बात कर लेते हैं, जिसके बारे में अक्सर मैं बात करता हूं। तो इस एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई थी 7/6/2021 को, और समय समय पर इस एग्ज़ाम को डिले करते गए हैं और इसको टालते गए हैं। और इसी श्रेणी में फिर से इस एग्ज़ाम के इंटरव्यूज़ को सेकंड लास्ट स्पॉट पर रखा, यानी सितंबर में इसको ढकेल दिया गया। जिस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट 4 जनवरी को आ गया था, उसके इंटरव्यूज़ कम से कम 6 या 7 महीने बाद कराए जा रहे हैं। अपने आप में भी काफ़ी हास्यास्पद है। मेरा ऐसा अनुमान था कि इसके इंटरव्यूज़ अप्रैल या मई में कंडक्ट करा दिए जाएंगे, बट ऐसा नहीं हो रहा है, उससे पहले, क्योंकि 2021 का ये एग्ज़ाम है, इसका इंटरव्यू सितंबर में करा जा रहा है। बट जो एग्ज़ाम 2022 के, इनकी नोटिफिकेशन 22 में आई, ठीक है, जैसे शल्य क्रिया विशेषज्ञ है ना, नेत्र रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, 2022 के एग्ज़ाम है। इनके इंटरव्यूज़ आप अप्रैल मई में करा रहे हैं, बट जो एग्ज़ाम 2021 का है उसका इंटरव्यूज़ आप सितंबर 2023 में करा रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 साल होने को आ गए हैं इस एग्ज़ाम को। तो ये थी ADPO के छात्रों के लिए विशेष सूचना। अब इसमें मेरा ऐसा मानना है कि ADPO का जो इंटरव्यू है वो सितंबर में नहीं हो के उससे पहले ही हो जाएगा, अगस्त में, मे बी जुलाई में, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है एक सेफ साइड है कि सितंबर तक तो वो करा ही लेंगे, क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस एग्ज़ाम को इतना देर तक ढकेला जाए। क्योंकि ये जो पीएससी का ये एग्ज़ाम है, मुझे नहीं लगता इसके इंटरव्यूज़ जुलाई में हो पाएंगे। तो इसके इंटरव्यूज़ यहाँ शिफ्ट किए जा सकते हैं,
या कहीं भी शिफ्ट करे जा सकते हो, क्योंकि सिर्फ इंटरव्यूज़ होना है इस वाले एग्ज़ाम में। और अगर सितंबर में ये बोल रहे हैं तो मेरा ये पुख्ता मानना है कि अगस्त तक इसके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करा लिए जाएंगे। और जो इस एडीपीओ की प्रिपरेशन इंटरव्यू की कर रहे हैं बच्चे एस्पिरेंट्स, तो वो किसी अन्य परीक्षा की भी तैयारी कर सकते हैं, कोई समय इतना है। और खुदा न खास्ता अगर आपका इंटरव्यू ना क्लियर हो तो आपका सीधा सीधा 1 साल चला जाएगा इसी के इंतज़ार में कि आपका रिज़ल्ट आने वाला है। तो उससे बेटर है कि आप प्रिपेयर रहें चीज़ों के लिए, किसी और अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं, काफ़ी समय है। तो उन लोगों के लिए एक खुशखबरी होगी जिनकी प्रिपरेशन नहीं है, और उनके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है जिनकी प्रिपरेशन है इंटरव्यू की कि एग्ज़ाम इतना डिले हो गया है। बट ये हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में स्ट्रेटजी बनाना। तो एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाए और इस एग्ज़ाम में सफल हो। ये थी मेरी तरफ से अपडेट, और आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी। डू लेट मी नो योर सजेशंस एंड एनी क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।